एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पर तो बिना अधिकारियों की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि इसके बावजूद कुछ इंसान हरकत करने से बाज नहीं आते। इनमें से कुछ तो इतने बेवकूफ होते हैं कि इनकी बेवकूफी देखकर कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा को भी शर्म आ जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनकी बेवकूफी देखकर आपको शर्म नहीं हंसी आएगी। इसलिए हमारे इस वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने से सेहत बनती है, ऐसा डॉक्टर अस्थाना भी कहते हैं। क्या डॉक्टर अस्थाना को नहीं पहचाने? नहीं। एक बार फिर मुन्ना भाई MBBS देख लीजिए। बेबी मंकी की स्मगलिंग। ये घटना साल 2016 की है जो वियतनाम एयरपोर्ट पर घटी, जब एक 58 साल का आदमी एयरपोर्ट में एंटर होता है। एयरपोर्ट स्टाफ ने अब तक इसके बैग को चेक भी नहीं किया था। इसके पास का लगेज बैग इतना बड़ा था जिसे देखकर ऐसा लगता था कि ये एक लंबे समय के लिए बाहर जा रहा था। लेकिन तभी इस बैग में कुछ हिलता डुलता सा नजर आया और लोगों को कुछ आवाजें आने लगी। ये देखकर वो व्यक्ति घबरा गया। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके बैग को चेक किया गया और हैरान रह गए, क्योंकि इस बैग में बंदरों के 5 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। इस आदमी के बैग के भीतर भी एक बैग था। जब उस बैग को खोला गया तो उसमें 5 लैंपर्स और छोटे छोटे बच्चे मिले। इस प्रकार ये आदमी कुल 10 जिंदा जानवरों के बच्चों की स्मगलिंग कर रहा था। ये इन तमाम बच्चों को लेकर वियतनाम से रशिया जा रहा था। ईल फिश स्मगलिंग। एल फिश बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, लेकिन फिर भी जिंदा एल फिश की स्मगलिंग करना अपने आप में ही बड़ा डेंजरस आइडिया है। पर इस डेंजरस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया मैड्रिड से चाइना जा रहे कुछ टूरिस्ट्स के ग्रुप ने। दरअसल 18 जनवरी 2016 को ये सारे टूरिस्ट जब अपनी जर्नी कर रहे थे तो चाइना एयरपोर्ट पर इनका लगेज मशीन से होकर गुजरा और मशीन में अलार्म बजने लगा। अधिकारियों ने जब इनके बैग्स को चेक किया तो हैरान रह गए। इन सभी लोगों ने अपने बैग में एल फिश को उसके प्रॉपर टेम्परेचर में रखा हुआ था और वो सारे फिश अच्छी तरह से रैप करके रखी गई थी। ये सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ईल फिश को स्मगल करना कितना इलीगल है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया और उसके बाद ये धर लिए गए। इन सभी को जेल की सजा तो हुई, साथ ही इन सभी को अच्छा खासा फाइन भी भरना पड़ा। नेक्स्ट इज गोल्ड बार। स्मगलिंग की दुनिया में सोने की बड़ी डिमांड है। लोग सबसे ज्यादा सोना एक देश से दूसरे देश लेकर जाना चाहते हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। इसलिए सिक्योरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी गोल्ड की स्मगलिंग को लेकर स्पेशल अलर्ट मोड पर रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्मगलर ऐसे भी होते हैं जो अपने स्मगलिंग के सामान को एयरप्लेन में ही भूल जाते हैं। दरअसल कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ। एक मुंबई से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट में जब फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइट की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें प्लेन की टॉयलेट में 2 बैग मिले। जब उन्होंने उन बैग्स को अथॉरिटीज को दिया और उन्होंने उन बैग को चेक किया तो हैरान रह गए। दरअसल उन बैग में सोने के कई बार मौजूद थे। ये सोना 24 कैरेट का था, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 20 करोड़ रुपए थी। वैसे आपको क्या लगता है, वो स्मगलर इतना सोना प्लेन के टॉयलेट में भूल गया था या फिर पकड़े जाने के डर से जानबूझकर उसे वहीं छोड़कर गया था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट इज डेड बर्ड्स। ये घटना 11 फरवरी साल 2020 की है, जब चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पर स्टाफ ने एक शख्स की लगेज की तलाश ली तो वो हैरान रह गए। वो आदमी बीजिंग से वाशिंगटन जा रहा था। इस बैग में कुछ अजीब सी चीज नजर आई। अधिकारियों ने जब इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये उसकी बिल्ली का खाना है, लेकिन अधिकारियों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। जब उस सामान की बारीकी से जांच की गई तो सब हैरान रह गए। दरअसल ये आदमी कुछ मरे हुए पक्षियों की डेड बॉडी को लेकर वाशिंगटन जा रहा था। ये ऐसा क्यों कर रहा था, इसका जवाब ये नहीं दे पाया, लेकिन इस तरह मरे हुए पक्षियों को लेकर जाने का इसका मकसद अधिकारियों के समझ में भी नहीं आया। नेक्स्ट इज मानव हड्डियां। ह्यूमन स्कल का इस्तेमाल जनरली स्टडी के लिए होता है और स्टडी के लिए ह्यूमन स्कल का इस्तेमाल करना गलत भी नहीं माना जाता, लेकिन इसे लेकर ट्रेवल करना, खासतौर से बाय एयर ट्रेवल करना लीगल नहीं है। इसके लिए आपको कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक जर्मन पैसेंजर के साथ। वो रोम से आगे के लिए वो ट्रेवल कर रहे थे। एक प्रोफेसर के साथ उसने मार्केट से ह्यूमन स्कल खरीदा और बाकायदा पैक करके अपने लगेज के साथ रख लिया। वो उसे ले जाना चाहते थे। वो व्यक्ति एक प्रोफेसर थे और ह्यूमन स्कल पर स्टडी करना चाहते थे, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इस तरह की चीज के साथ ट्रेवल करना गैर कानूनी है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी पर उनको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मानव स्कल को लेकर ट्रेवल करना गैर कानूनी है। उन्होंने उस दुकान का नाम भी बताया जहां से उन्होंने ये स्कल खरीदा था, लेकिन फिर भी उनको जेल भी हुई और फाइन भी भरना पड़ा। सिर की विग में कोकेन। तस्करी के सामान को छुपाने के लिए स्मगलर नए नए तरीके आजमाते रहते हैं और स्मगलिंग करने के लिए नए नए तरीके इजाद भी करते रहते हैं। इनके इन्हीं तरीकों से कभी कभी तो एयरपोर्ट के अधिकारी भी हैरान रह
जाते हैं और कभी कभी हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई स्मगलर इतना भी बेवकूफ हो सकता है कि वो अपने बालों में स्मगलिंग का सामान छिपा ले? जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा कि ये एक भाई साहब कोलंबिया एयरपोर्ट के स्टाफ को चकमा देकर स्पेन तक पहुंच गए। स्पेन के एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो चेकिंग स्टाफ के सामने पहुंचे तो वहाँ बेचारे धर लिए गए। दरअसल उन्होंने अपने सिर पर जो विग लगाई थी उसमें उन्होंने कोकीन छुपाई थी। अब हेयर स्टाइल तो कोई कुछ भी रख सकता है, हर आदमी अपने कंट्री के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल रख सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हेयर स्टाइल में स्मगलिंग का ये स्टाइल बिल्कुल नया था। इनके स्पेशल विग को देखकर कोलंबिया के एयरपोर्ट स्टाफ को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन स्पेन के स्टाफ को जरा शक हो गया। उन्होंने जब इसको चेक किया तो इसके सिर पर जो विग लगी थी उसमें इसने आधा किलो कोकीन छुपा रखी थी। इसके साथ ही एक बंडल भी मिला जिसमें $34,000 लेकर चला आया था। इसके बाद ये साहब जैसे आए थे वैसे ही इन्हें स्पेन में अरेस्ट करके वापस कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया। फिर वहाँ से इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो ये जनाब तो डेढ़ शाने निकले, लेकिन ड्रग स्मगलिंग के चक्कर में इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। नेक्स्ट इज स्मोक ग्रेनेड, स्मोक बम। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर इसका इस्तेमाल तब करती हैं जब क्राउड अनकंट्रोल हो जाती है और उन्हें कंट्रोल मिलाने के लिए स्मोक बम का यूज किया जाता है, क्योंकि आंसू गैस के गोले जहाँ भी गिरते हैं वहाँ लोगों को दिखना बंद हो जाता है और लोग तितर बितर हो जाते हैं। 19 जून साल 2019 को अमेरिका के न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति जब अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट में एंटर हुआ, अथॉरिटी ने जब इसके लगेज को एक्सरे मशीन से होकर गुजारा तो मशीन लगेज में किसी अनयूजुअल चीज के होने का संकेत देने लगी। मशीन के सिग्नल को समझते हुए अधिकारियों ने जब इसके बैग को चेक किया तो इसके बैग में 6 स्मोक ग्रेनेड मिले। ये स्मोक ग्रेनेड अच्छी तरह से बबल रैप करके रखे हुए थे। इस तरह स्मोक ग्रेनेड को लेकर जाना इलीगल है, क्योंकि अगर ये स्मोक ग्रेनेड गलती से प्लेन के अंदर खुल जाए तो उसको स्मोक से लोगों को परेशानी हो सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस आदमी को ना तो गिरफ्तार किया, ना ही इसके ऊपर कोई फाइन लगाया और ना ही इसे ट्रैवल करने से रोका। इसने वो स्मोक ग्रेनेड अपने दोस्त को दे दिए और आगे की जर्नी पर चला गया। बॉय इन बैग। ये घटना 8 मई 2015 की है, जो कि स्पेन के एयरपोर्ट में घटी। एक लेडीज का बैग जब स्कैनर मशीन से होकर गुजरा तो अधिकारियों को उस बैग में कुछ शक हुआ। उन्होंने उस लेडीज के उस बैग के बारे में पूछा तो उसने बैग को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अधिकारियों ने जब उस बैग को चेक किया तो उसमें से एक 8 साल का बच्चा मिला, जो बेचारा बड़ी ही मुश्किल से उस बैग में बैठा हुआ था। लड़की पर दबाव बना गया और जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि ये बैग उसका नहीं है। साथ ही उसने बच्चे को पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आखिरकार उस महिला को मानना ही पड़ा कि ये बैग उसका है और वही इस बच्चे को लेकर आई थी। दरअसल वो इस बच्चे को उसके पिता के पास पहुंचाना चाहती थी। उसका पिता स्पेन में रहता था, क्योंकि वो बच्चा अपने पिता के पास जाना चाहता था, लेकिन वो उसे अनलीगल तौर पर ट्रैवल कर रही थी, जिसके चलते उसे अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और साथ ही उस लेडीज को फाइन भी भरना पड़ा। तो हमें यकीन है वीडियो मजेदार रहा होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।